एक बार गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे थे। उसके निकट ही नदी के तट पर एक युवक भी ठहरा था। उसके पास 500 बैलगाड़ियां थीं, जो व्यापार हेतु बहुमूल्य सामानों से भरी थीं। वह युवक श्रावस्ती में सामान बेचकर खूब कमाई कर रहा था। उसके पास में ही बुद्ध ठहरे थे, लेकिन युवक ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। ना दिखाई पड़े हों ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो धन यात्रा पर निकला हो उसका ध्यान की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो महत्वाकांक्षा से भरा हो उसे सन्यासी दिखाई नहीं पड़ता। एक दिन वह व्यापारी युवक नदी के किनारे टहलता हुआ भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। सोच रहा था, यदि मेरा व्यापार ऐसा ही चलता रहा तो वर्ष भर में बहुत धनवान हो जाऊंगा। फिर विवाह करूंगा, ऐसा महल बनाऊंगा जिसमें हर ऋतु के अनुसार व्यवस्थाएं होंगी, और बहुत कुछ सोच रहा था। विचारों में खोए युवक को देखकर गौतम बुद्ध हंसे। बुद्ध के पास आनंद बैठा था। बुद्ध को अकारण ही हंसते देख आनंद ने पूछा, भगवान, आपकी हंसी का कारण क्या है? तो बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम नदी के तट पर उस युवक को देख रहे हो। उसके मन की कल्पनाओं को देखकर हंसी आ गई। वो लंबी योजनाएं बना रहा है, लेकिन उसकी आयु केवल सप्ताह भर की है। मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही है और वह भविष्य के सपनों में खोया है। उसकी मूर्छा पर मुझे हंसी भी आती है और दया भी। बुद्ध की आज्ञा लेकर आनंद उस युवक के पास गया और निकट आती मृत्यु से अवगत कराया। मृत्यु की बात सुनते ही वह घबरा गया। वह अभी तक चहलकदमी कर रहा था। भयभीत होकर भूमि पर बैठ गया। सुबह का समय था, शीतल हवा चल रही थी, मगर अब युवक के माथे पर पसीना आ गया। भूल गया महल और ऋतुओं को। मनुष्य को जिस पल मृत्यु का आभास हो जाए, फिर जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह युवक रोने लगा। आनंद ने कहा, उठो, मौत पर बात समाप्त नहीं हो जाती। बुद्ध की शरण में चलो, मौत के पार भी कुछ है। असली जीवन मौत के बाद ही शुरू होता है। आनंद ने उसे संभाला और कहा, मौत से कुछ भी मिटता नहीं। मौत से वही मिटता है जो झूठ है। मौत से सिर्फ सपने मिटते हैं, सत्य नहीं मिटता। घबराओ मत, उठो। वह युवक बुद्ध के पास आया। अब तक तो पास होकर भी हजारों योजन दूर था। भूल से भी कभी नजदीक ना आया था। अचानक मौत के डर से वो दूरी खत्म हो गई। कभी कभी आशीर्वाद अभिशाप के रूप में आते हैं। वह युवक कभी अपनी समझ से ना आ पाता बुद्ध के पास। मृत्यु के स्मरण मात्र से यह क्रांति घट गई, क्योंकि 7 दिन में ना कोई महल ही बनाया जा सकता। बन भी जाए तो सुख भोगने के लिए समय नहीं बचता। एक पल में जैसे सब कुछ छिन गया। निराधार और निरर्थक हो गई सभी कल्पनाएं और योजनाएं ढह गईं। इंसान इस भूल में जीता है जैसे वो सदा ही रहेगा। ये भूल ही जाता है कि ये संसार एक धर्मशाला है, जहाँ कभी कोई सदा के लिए नहीं ठहर सका। अब तक उस युवक ने बुद्ध को देखकर भी देखा नहीं था। मृत्यु ने सभी सपने छीन लिए तो सत्य उसे प्रकट हुआ। संन्यास पहली बार अर्थपूर्ण मालूम हुआ, जैसे किसी अंधे का परिचय रोशनी से हो गया हो। उस युवक की चेतना धारा अचानक बदल गई। बुद्ध ने युवक से कहा, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए और ना ही अतीत की स्मृतियों में डूबा रहना चाहिए। जो है उसमें प्रगाढ़ रूप से जागना चाहिए, क्योंकि जो है उसमें जागने का नाम ही ध्यान है। मनुष्य का कोई भी विचार अतीत या भविष्य का होगा। विचार वर्तमान में होता ही नहीं। कोई मनुष्य अतीत को नहीं बदल सकता और ना ही भविष्य उसके हाथ में है। वह तो बस निर्विचार होकर इसी पल में जिए, यही सत्य की अनुभूति है। मृत्यु कब आ जाए, अभी आ जाए या कुछ देर बाद आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के हर पल में साक्षी रहे, और साक्षी होना ही परम सुख और आनंद को उपलब्ध हो जाना है। क्योंकि मृत्यु केवल बाहरी सांसारिक सुखों को छीन सकती है, क्योंकि वह सब झूठ है। सत्य तो साक्षी है जो भीतर है।
और भीतर से मिलने वाली शांति को मृत्यु भी नहीं छीन सकती।